हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। 15 ग्रुप में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो नाइट्रोजन फैमिली में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जब हम बात करें तो जनरली जो आपका डाई नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की, तो नाइट्रोजन इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, बट द एनिमल डाई इन इट फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लेस अमाउंट में प्रेजेंटेशन पर अगर नाइट्रोजन के अमाउंट सेम रहेगा तो ऐसे केस में एनिमल्स के लिए ये जो है सांस लेने में इन्हें दम घुटने लगेगा, यानी सफोकेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नाइट्रोजन हैव टू स्टेबल आइसोटोप्स, नाइट्रोजन 14 and nitrogen 15. It is very slightly soluble in water. It has low freezing point, boiling points, and it is absorbed by activated chloride. ये तो बात हुआ डाई नाइट्रोजन का सिंपल यानी भौतिक गुणों की बात की हम। अगर हम नाइट्रोजन बनाने का मेथड देखें तो जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं यानी लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात करें तो डाई नाइट्रोजन आपका लेबोरेटरी में बनता कैसे है, तो यहाँ पर सिंपल है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। माने हीट की प्रेजेंटेशन में हम इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करेंगे। when the equimolecular aqueous solution of ammonium chlorides and the sodium nitrate is heated, ammonium chlorides NH4Cl and equi amount of sodium nitrate NaNO3 NaNO2 is हीटेड, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, सो NH4 प्लस चार्ज एंड NO3 माइनस। सो फर्स्ट इज फॉर्म NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट प्लस Cl माइनस Na प्लस, सो NaCl कॉमन सॉल्ट। Here we obtain ammonium nitrate. So ammonium nitrate is first formed by as a result of double decomposition reaction. So it is being unstable and decompose immediately. तो ये unstable compounds बनता है and it's decompose immediately in the presence of heat. It's converted to N2 यानी डाइनाइट्रोजन गैस प्लस H2O वाटर। तो ये आपका लेबोरेटरी मेथड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो ये सबसे मतलब अमोनिया बनाने नाइट्रोजन प्रिपेयर करने का ये सबसे इजी मेथड है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, सो दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय द पासिंग द गैस थ्रू द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर मान लीजिए डाई नाइट्रोजन आप लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं और इस रिएक्शन में आपने इक्वल अमाउंट्स में क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड्स और सोडियम नाइट्रेट, इसको हीट प्रोवाइड किया, तो फर्स्ट टाइम में इट्स डिकम्पोज एंड फॉर्म सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। देन अगेन अमोनियम नाइट्रेट इज अनस्टेबल कंपाउंड्स and immediately it's decomposed into nitrogen gas and water. So in this reaction with nitrogen also small amounts of nitrous oxide and nitric oxide are formed as a impurities, ये अशुद्धि के रूप में इसके साथ बनेगा। अब इसको जो हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, सो व्हेन वी पास concentrate sulfuric acid gas with potassium dichromate K2Cr2O7, so these are observed
nitrous oxide and nitric oxide impurities and we get obtain प्योर नाइट्रोजन गैस। ये आपका लेबोरेटरी मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दिया। बात हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वन, एक्शन ऑफ लिटमस पेपर। सो नाइट्रोजन इट इज़ द न्यूट्रल टूवर्ड द लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर पर ये किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। When the lithium react with nitrogen is form lithium nitride. When the magnesium react with nitrogen it's also form magnesium nitrides. नेक्स्ट आता है आपका एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, और एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन या जिसको बोलते हैं एक्शन ऑफ नॉन मेटल। तो जब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ नॉन मेटल में, तो इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आज के अपने वीडियोज का जो मेन टॉपिक है, जो जनरली एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, वो प्रिपेयर होगा। तो हम इसको देखते हैं। नॉन मेटल लाइक ए वी यूज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज वर्किंग लाइक ए नॉन मेटल। सो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट्स फॉर्म अमोनिया एंड गिव्स 22,400 किलो कैलोरी एनर्जी। सो in the presence of high pressure and low temperature about 700 Kelvin and 200 atmosphere pressure, in the presence of catalyst like Al2O3, K2O or FeO, तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंटेशन में। तो ये जो टोटल प्रोसेस बन रहा है इसको हम एक अलग स्पेसिफिक नेम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैबर प्रोसेस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है हैबर प्रोसेस। तो ये इसका एक्शन ऑफ नॉन मेटल के साथ साथ मैंने हैबर प्रोसेस को भी कनेक्ट कर दिया। तो व्हेन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्ट at a low temperature and high pressure in the presence of catalyst like bauxites, ferrous oxide, potassium oxide, its produce are formed ammonia and gives also lot of energy like 22,400 kilocalorie energy gives. So on the commercial scale, माने व्यापारिक तौर पे अमोनिया बनाने के लिए हम हैबर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है आपके बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन रिएक्ट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो गिव लॉट ऑफ एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। and occur with the decrease in volume, therefore according to the Le-Chatelier principle to favorable condition for the manufacture of ammonia। और जब हम इसकी वॉल्यूम को यानी आयतनात्मक रूप से इसमें कमी करते हैं तो ऐसे केस में Le-Chatelier प्रिंसिपल का यूज़ करके ये जो है वो फेवरेबल यानी उसके अमोनिया फॉर्म करने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति चाहिए वो निर्मित करता है। तो इसमें जो कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें 3 कंडीशन आता है। फर्स्ट आता है लो टेम्परेचर, तो यहाँ याद रखिएगा फर्स्ट वन लो टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन। सेकेंड वन हाई प्रेशर, ये जो फेवरेबल कंडीशन है हाई प्रेशर दैट मीन्स 200 ATM और 20 मिलियन Pascal, and third one in the presence of any one in these like Al2O3, K2O and FeO, any one working as a catalyst। ये 3 की प्रेजेंटेशन है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट या जिसको हम बोलते हैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे अमोनिया प्रिपेयर होता है। तो फर्स्ट याद रखेंगे कि इसमें जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं तो ये किस टाइप का होना चाहिए, तो ये अपना ड्राई एंड
प्योर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं और इसको हम पहुंचाते हैं कहाँ, ये चेम्बर का नाम है कंप्रेशर, जहाँ पास इसको हाईली प्रेशर पर कंप्रेस्ड करते हैं, यानी उसको दबाते हैं, यानी द्रवीकृत या जिसको बोलते हैं द्रवित करते हैं। देन ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से ये मूव करते हुए अगले चैम्बर में पहुँचता है, इसका नाम है कैटालिटिक चैम्बर, जहाँ पहले से ही कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं। कैटालिस्ट की प्रेजेंटेशन में ये आपका कन्वर्ट होता है अमोनिया, और ये अमोनिया गैस जो है यहाँ से फिर ये आपका रिसीवर वेसल्स है, जहाँ पर इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अभी भी पूरे प्रोसेस में कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनचेंज्ड या अनरिएक्टिव जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिमेन है, तो पंप के थ्रू इसको हम फिर यहाँ ऊपर लाते हैं, और ये जो है गैसियस होने की वजह से, गैस की वजह से ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और पंप के थ्रू फिर अगेन इसको हम जो है कैटालिटिक चैम्बर में भेजते हैं। तो ये आपका हैबर प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैबर प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो ये तो हुआ अमोनिया का। अब इसी में बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विथ ए कैरेक्टरिस्टिक पंजेड स्मेल, मतलब तीक्ष्ण गंध वाली होती है। इट इज़ कॉल्ड अमोनिकल स्मेल। इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से या वायु से ये हल्की होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी डिजॉल्व अबाउट द 1000 वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, एंड अमोनिया कैन ईजिली लिक्विडिफाइड बाई कूलिंग अंडर द प्रेशर। जब हम उसको ठंडा करते हैं, प्रेशर दे करके प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसको ठंडा करते हैं, तो ईजिली जो है ये लिक्विडिफाइड हो जाता है, यानी लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब एक और जो है अमोनिया फॉर्मेशन का, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, बाय हीटिंग द अमोनियम सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसके थ्रू भी इसको हम बना सकते हैं। लाइक अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड when the heated, so ammonium sulfate and ammonium hydroxide are react with each other and its form main product ammonia plus, अब अमोनिया NH3, इसके अलावा और क्या बन सकता है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन 2H2O वाटर। तो एक ये मेथड भी है, जब हम क्या करते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया का कोई भी सॉल्ट लेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज होता है, अमोनिया गैस बनाता है। एक और आता है आपका लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड जिसको हम बोलते हैं। सो लैब मेथड, अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी मेथड, ammonia is prepared by heating of mixtures of salicate lime and ammonium chlorides. When ammonium chloride heated with salicate lime, calcium hydroxides, so it's convert ammonia plus calcium chloride CaCl2 and 2H2O water. This process or method called laboratory method. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड्स और सॉल्फेट लाइम यानी बुझा हुआ चूना और अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं एक साथ मिक्स करके, तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, जिसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, पंजेड होती है, कलरलेस गैस होती है, इसको अमोनिकल स्मेल भी बोलते हैं। और ये बहुत ही लाइटर होता है कंपेयर देन एयर, हल्की होती है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की, तो यहाँ 2-3 कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी।
तो पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया NH3 अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3। so 2p, so second cell have no d orbitals, so it is not going to excited state. So sp3, structure of sp3 is tetrahedral and s block have lone pair of electron. ये आपका बनता है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है या कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का नेचर कैसा होता है। तो ये इसका बॉन्ड लाइन मैंने बता दिया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको पिरामिडल जियोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको क्रिएट करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेचर की कि व्हाट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का नेचर कैसा होता है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने एक पढ़ा था एसिड और बेस का डेफिनेशन क्लास 11th में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लुईस। तो लुईस के अकॉर्डिंग पढ़ा था हमने। तो इसमें आप देखिएगा कि नाइट्रोजन, जैसा कि लुईस सिंबल के अगर अकॉर्डिंग हम अरेंज करें इसको, तो ये आपका नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। सो इन आउटर मोस्ट सेल हैव 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। अमोनिया फार्मूला, सो NH3 नाइट्रोजन हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, so 1 hydrogen atoms have 1 electron. It's create covalent bond with hydrogen, but nitrogen have 2 unbonded electron या non-bonded electron. These are called lone pair of electron. So according to Lewis, any species which are donating pair of electron is called Lewis base, and any species are gaining pair of electron इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो अब इसके पास ये देखिएगा, ये नाइट्रोजन के पास जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सो अमोनिया आर अकॉर्डिंग टू लुईस इज बेस। सो अमोनिया इज लुईस बेस। तो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। सो nature of ammonia is base या basic. Why? Because ammonia have 1 pair of electron to always available for donating। मतलब अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है दान करने के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए अमोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। और भी जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर जैसे एक्शन ऑफ हेलोजन, तो जब अमोनिया जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, सो व्हेन हेलोजन रिएक्ट विथ अमोनिया इज विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया इट्स फॉर्म नाइट्रोजन गैस, विद द एक्सेस ऑफ हेलोजन इट्स फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन क्लोराइड्स। तो ये चीज़ें हैं। व्हेन द अमोनिया एंड अमोनियम आयोडाइड
in the dry state it is either rub and struck against a surface, it is exploded with noise, liberated vapors of iodine। जब हम अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट के पूरी तरीके से ड्राई यानी एक सूखी हुई अवस्था में अगर हमको मिल जाए और इन दोनों को जब हम रब करें यानी रगड़ें, तो रगड़े या दोनों के बीच में स्ट्राइक कराएं, एक दूसरे से टकराएं, तो ऐसे केस में इनके सरफेस के बीच में क्या होता है, एक्सप्लोड होता है और ये जो है वो नॉइज यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्त इस टाइप का आपका जो है अमोनिया के जो मेन पार्ट्स थे अमोनिया से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड, वो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आप यूज़ ऑफ अमोनिया एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अमोनिया के बहुत सारे यूज़ हैं एज ए फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज एज ए फर्टिलाइज़र। इन द अमोनिया is the main component to prepare the nitric acid of Ostwald process. Liquid ammonia is used to the refrigerant in the ice factories and storage as a laboratory reagent and the cleaning reagent of removing grease, oil etc. तो ये सब में इसके मेन जो है आपका फंक्शन है या हम बोल सकते हैं यूजेस है। ओके गाइस, थैंक यू।